मैदान में रघुवंश बाबू के सम्मान में वैशाली के लोग हैं मैदान में। रघुवंश बाबू के सम्मान में वैशाली के लोग हैं मैदान में। रघुवंश बाबू अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। रघुवंश बाबू अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। प्रेस वार्ता में राकेश जी, निराला जी, राठौर जी, कुशवाहा जी, अजय कुशवाहा जी, पी.के. चौधरी जी, अजय कुशवाहा जी, श्याम किशोर प्रोफेसर साहब और नितिन यादव समाज सेवी लोग हैं। हम लोग बड़ा वैशाली के विकास के लिए, वैशाली की बौद्धिक विकास, वैशाली की आर्थिक विकास, वैशाली की धार्मिक विकास, वैशाली की पर्यटक विकास, सभी विकास के लिए जो रघुवंश बाबू ने काम किया, उसी में एक वैशाली के पर्यटन के दृष्टिकोण से इस समय अवसर जो वैशाली में खुला है, उद्घाटन हुआ है, उसमें के लिए रघुवंश बाबू 1996 में वैशाली के MP बने और उस समय से उसकी लड़ाई जारी। लड़ाई उनकी पार्लियामेंट, विधानसभा, लोकसभा, रोड, सड़क सभा, ग्राम सभा और अदालत सभा, सभी क्षेत्रों में इन्होंने वैशाली के में बुद्ध की अस्थि कलश की स्थापना के लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी। उस लड़ाई का अनेक चरणबद्ध ढंग से उसमें माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, माननीय सभी पार्टी के अध्यक्ष नीतीश बाबू उस समय मुख्यमंत्री थे, उनको सभी लोगों को आग्रह और किया। उसके बाद 140 किलोमीटर की पद यात्रा करके और कोर्ट से लड़ाई लड़के बुद्ध की अस्थि कलश वैशाली में स्थापना करने का निर्णय। अभी तत्काल कल परसों में 29 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उद्घाटन किया गया है। उस उद्घाटन में रघुवंश बाबू का कोई जिक्र नहीं, उनकी संघर्ष गाथा का एक शब्द भी बिहार सरकार के द्वारा उनकी संघर्ष गाथा को नहीं कहा गया। इसीलिए हम लोग ने और उनकी बुद्ध की जिस तरह से रघुवंश बाबू अस्थि कलश लाने के लिए जो संघर्ष किया, तो हम लोग उनके पूर्वज के, हम लोग उनके वंशज हैं, उनके अनुयायी हैं, उनके लोग हैं। हम लोग चाहते हैं कि रघुवंश बाबू के वैशाली में मूर्ति लगे। इसके लिए हम लोग संघर्ष करना के लिए निर्णय लिए हैं। इसी के कड़ी में हम लोग आप लोगों के सामने रूबरू हुए। आगे का जो पी.के. चौधरी जी, खलील कुशवाहा जी, अजय कुशवाहा जी लोग बताएंगे क्या क्या घटना घटा है और क्या होना चाहिए और इसके और बताइए। बाबू एक विचार थे, रघुवंश बाबू एक संघर्ष के प्रतीक थे, रघुवंश बाबू एक विकास के प्रतीक थे और यही विकास के प्रतीक के रूप में मनरेगा मैन के रूप में पूरे देश और दुनिया में जाने जाते हैं। सन 1977 में जो व्यक्ति वैशाली और राज्य स्तर पर JP आंदोलन में बड़े भूमिका निभाने का काम किए हो और 77 में वो 62 से चुनाव जीत करके बिहार विधानसभा पहुँचने का काम किया और उसके बाद से अनवरत सभी सदनों का सदस्य रह करके उन्होंने संसदीय कार्यों को बखूबी ढंग से निर्वहन करने का काम किया और इस वैशाली की चर्चा देश और दुनिया के पटल पर देश के बड़े सदन में उन्होंने लाने का काम किया। और आज जब वैशाली में इतने बड़े संघर्ष के बावजूद जब उनका यहाँ संग्रहालय का उद्घाटन होता है, जिनकी प्रति अभी हम देख रहे थे दर्जनों भारत सरकार के मंत्री, यहाँ तक कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का पत्र अभी आपके सामने देने का काम भी करेंगे, तो सारे पत्रों का जिक्र है उस संग्रहालय के बारे में। और आज यह संग्रहालय का उद्घाटन बिहार के विकास पुरुष कहे जाते हैं नीतीश कुमार जी, उनका भी पत्र है। उसके बावजूद भी आदरणीय रघुवंश बाबू का नाम तक नहीं लेना वैशाली जिला के और जिला वासियों के साथ अपमान है। और वैशाली विकास संघ और रघुवंश विचार मंच आहत भी है। उनकी आदमकद प्रतिमा उस संग्रहालय में लगे ताकि रघुवंश बाबू सदैव जीवंत हो वैशाली वासियों के लिए, बिहार वासियों के लिए। चूँकि रघुवंश बाबू कोई एक व्यक्ति नहीं, विचार थे। सब सारे जाति धर्म के लोग उनके साथ जुड़े हुए थे, उनके संघर्ष के साथ थे। इसलिए हर हालत में बिहार सरकार उनकी आदमकद प्रतिमा लगाने की घोषणा करे और घोषणा ही नहीं करे बल्कि जल्द से जल्द लगाने का काम करे, और नहीं तो वैशाली में जो संग्रहालय बना है वहाँ से यह संगठन चरणबद्ध आंदोलन करने का काम करे।
उनके व्यक्तित्व के बारे में जिस तरीके से उन लोगों ने चर्चा किया, अब उस पर हम पुनः चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन इतना जरूर कहना चाहेंगे कि रघुवंश बाबू का जो व्यक्तित्व था वो बहुत ही विराट था। और अभी जो बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय जो वैशाली में बना, निश्चित रूप से ये रघुवंश बाबू की सोच थी और उन्होंने इसकी परिकल्पना करी। उसके बाद आज ये चीज़ हम लोगों के सामने दिखा। हम बिहार सरकार से एक बात और कहना चाहेंगे, आप सबको भी ज्ञात होगा कि वैशाली में जब इसके पहले शांति स्तूप बना था तो उसके उद्घाटन के लिए तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी आए थे और बहुत बृहद कार्यक्रम वो हुआ था। उससे कई गुना ज़्यादा की लागत से अभी बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय बना और इसका उद्घाटन 200-400 लोगों के रहते हुए कर दिया गया। अब आप बताइए कि इस वैशाली की गरिमा को किस तरीके से ख़त्म करने का प्रयास सरकार के द्वारा किया गया है। हम तो ये कहते हैं, हमारा पूरा आरोप है बिहार की सरकार पर कि निश्चित रूप से ये बिहार की सरकार कहीं न कहीं दुर्भावना से ग्रसित है। नालंदा और बोध गया को आगे बढ़ाने के क्रम में वैशाली की गरिमा को गिराने का काम कर रही है सरकार। तो हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। वैशाली की जनता जग गई है और पूरे वैशाली के लोग इस बात से मर्माहत हैं। और रघुवंश बाबू ने जो कृति किया, रघुवंश बाबू ने जो लड़ाई लड़ी और वैशाली से लेकर पटना तक उन्होंने जिस तरीके से, वैशाली नहीं बल्कि केसरिया से पटना तक उन्होंने पदयात्रा किया था और उसके बाद कई पत्रों से कई बार सरकार का ध्यानाकृष्ट कराते रहे। कई बार जब बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ तो बूटा सिंह उस समय तत्कालीन राज्यपाल हुआ करते थे, उनसे भी कई बार उन्होंने पत्राचार करके कई तरह का आदेश उन्होंने निकलवाया। लेकिन उसके बाद राज्य की सरकार उसको मानने को तैयार नहीं हुई तो पुनः रघुवंश बाबू को हाई कोर्ट का शरण लेना पड़ा। तब जाकर के ये बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय बना और बुद्ध का अस्थि कलश पटना से लाया गया है वैशाली में। अभी भी बहुत सारा चीज़ बाकी है। बुद्ध के कई ऐसे अवशेष कई प्रांतों में, कई कंट्रियों में हैं, उनको भी लाने की प्रक्रिया थी। उसके बारे में भी रघुवंश बाबू ने विस्तार से पत्राचार किया है। देश के विभिन्न विदेश मंत्री से कई बार उन्होंने चर्चा करके इन सब चीज़ों को रखा है। इसलिए हम लोग सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि रघुवंश बाबू की स्मृतियों को वैशाली की जनता मरने नहीं देगी। हम सब मिल के चाहते हैं कि रघुवंश बाबू की आदमकद प्रतिमा वैशाली के उस बुद्ध सम्यक दर्शन जो संग्रहालय बना है वो बहुत बड़ा एरिया है, 72 एकड़ जमीन उसके अंदर एक्वायर किया गया है। तो निश्चित रूप से उसके अंदर उनके मूर्ति का अनावरण राज्य सरकार कराए। अगर वो नहीं कराएगी तो आने वाले समय में, जैसा कि अन्य सदस्यों ने कहा है, कि निश्चित रूप से हम लोग चरणबद्ध तरीके से इसका आंदोलन करेंगे। इतना ही नहीं, आपने देखा होगा कि जो बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय का जो अभी 29 तारीख को जो उद्घाटन हुआ, 72 एकड़ जमीन देने वाले जो दान करता थे वो सब वैशाली के अगल बगल के गरीब लोग थे या जो भी लोग थे, जिनको भी आपने राशि ही दे दिया, लेकिन आप लोगों ने उन लोगों को भी उसमें आमंत्रित करने का काम नहीं किया। तो आपने कितना गलत काम किया। ये सरकार ऐसे नहीं चलती, इस तरीके से तानाशाही रवैया अख्तियार करके नहीं चलती। आप वैसे लोगों को नहीं छोड़ सकते जिन लोगों ने अपना जमीन दिया है, वो ऐसे जगह पे जमीन दिया है जो आज की तिथि में वो करोड़ों रुपए प्रति कट्ठा के दर से बिकने वाला जमीन था, वो औने पौने दाम पे आपने उनसे ले लिया। तो आपने आम जनों को भी ठगने का काम किया है और जिन लोगों ने इस काम को आगे लेके बढ़ने का काम किया वैसे लोगों को भी आपने तिरस्कृत किया है। इसलिए ये सही है कि हम लोग आने वाले समय में हम लोग आपके माध्यम से राज्य सरकार को जरूर ये कहना चाहते हैं कि आप लोग आने वाले 10 से 15 दिनों के अंदर आप ये निर्णय लीजिए कि वैशाली के उस बौद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय के अंदर रघुवंश बाबू की प्रतिमा स्थापित करिए, और नहीं तो हम लोग निश्चित रूप से चरणबद्ध आंदोलन करने के लिए हम लोग कृत संकल्पित हैं और आगे इसकी घोषणा हम लोग अलग से करेंगे। लोग हैं, गणमान्य लोग हैं और आप मीडिया के लोग धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने ऐसे मुहिम के लिए आज इकट्ठा हुए हैं जो बहुत ही आवश्यक। रघुवंश बाबू किसी जाति विशेष के नहीं है, जो पार्टी विशेष के हैं। वो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ऐसा काम शुरू किया जो अविस्मरणीय और यादगार है। अब जानते हैं कि 8 जगहों पर अस्थि कलश गया, जिसे वैशाली भी एक महत्वपूर्ण स्थल था। सुरक्षा के दृष्टिकोण से पटना संग्रहालय में रखा गया और उनके लगातार मांग पर ये बुद्ध सम्यक पार्क बनाया गया और जब वो अस्थि कलश लाया गया तो उन्हें नहीं याद किया गया। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही बड़ा सरकार की साजिश है और मैं समझता हूँ कि चुनावी
ये वर्ष है, इसलिए उन्होंने नीतीश कुमार ने आनंद फार्म में कार्य किया है और तमाम दल के लोगों को भी उन्होंने दरकिनार किया है। आज ऐसे कार्यक्रम में ये कोई दल विशेष का कार्यक्रम नहीं था, तो तमाम दल के लोगों को बुलाया जाना चाहिए था, तमाम पार्टी के लोग को बुलाया जाना चाहिए था। मैं समझता हूँ कि ये पहला अवसर है कि सिर्फ एनडीए गठबंधन के लोग वो उपस्थित हुए, जबकि तमाम दल के लोग को सम्मान मिलना चाहिए था। इसलिए ये हम लोग का ये मांग है कि जब तक रघुवंश बाबू की प्रतिमा स्थापित नहीं होता, हम लोग का आंदोलन अनवरत चलता रहेगा। और हम बताना चाहते हैं कि ये मूर्ति जब तक स्थापित नहीं होगा, हम लोग का लड़ाई चलेगा। और आगामी 16 तारीख को हम लोग वहाँ धरना देकर ये मैसेज देने का काम करेंगे। ये लड़ाई बहुत गंभीर है और ये किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, ये देश स्तर का लड़ाई है। इसलिए हमारा ये मांग है कि उनका प्रतिमा वैशाली पर स्थापित किया जाए और ये जब तक कि नहीं होता है तो हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। आप सभी का तो पहले बहुत बहुत मैं धन्यवाद कहता हूँ। यहाँ पे जो इतनी आप भीड़ देख रहे हैं, इतने जो लोग देख रहे हैं, ये सभी लोग विभिन्न विभिन्न दलों से हैं, विभिन्न विभिन्न विचारधारा के लोग हैं, लेकिन सभी लोग एक मंच पर आज इसलिए आए हैं कि आज हम वैशाली वाले, जो वैशाली लोकतंत्र की जननी है, जो वैशाली जहाँ भगवान बुद्ध की समझिए उनकी कर्मभूमि थी, उस वैशाली को आज हम लोग पुनः इसका गौरव वापस दिलाने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। और इस क्रम में हमारे रघुवंश बाबू, जिन्होंने भगवान बुद्ध के अस्थि कलश को लाने के लिए तमाम उपाय किए, तमाम पत्राचार किए, जो आपको पूर्व में हमारे भाई लोग ने आपको बताया, लेकिन उसके बावजूद भी अगर ये काम नहीं होता है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री से मैं अनुरोध भी करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, खासकर कि जिस तरीके से हम लगातार लड़ रहे थे, आज वो समय आ गया है कि हम पुनः एक जगह पे आकर रघुवंश बाबू को उनका सम्मान दिलाने का हम काम करेंगे। और अगर उनको सम्मान सरकार नहीं देती है, उनकी आदमकद प्रतिमा को सरकार नहीं लगाती है, तो हम एक बड़े आंदोलन को करने जा रहे हैं। ये वैशाली लोकतंत्र की जननी है, लेकिन ये वैशाली आंदोलन की भी जननी बनेगी। और ऐसा आंदोलन होगा कि न जो भूत में हुआ था और भविष्य में ऐसा आंदोलन होगा। मैं अपने रघुवंश बाबू को, मेरे महनार के नेता को, मेरे वैशाली के नेता को, मनरेगा के जन को, इस भारतवर्ष के नेता को, मैं उनको उनका सम्मान दिलाने के लिए यहाँ आज उपस्थित हूँ, अपने भाइयों के साथ उपस्थित हूँ। तो उनके लिए हम लोग ये बड़ा काम करने जा रहे हैं। 16 तारीख को उन्होंने कहा भी है, हम सरकार को अभी ज्ञापन देंगे और ज्ञापन के बाद अगर सरकार की नींद नहीं टूटती है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हमें प्रॉब्लम है तो हम शिकायत किससे करेंगे? जो सरकार में है लोग उन्हीं से शिकायत करेंगे, उन्हीं को बताएंगे। तो हम अपने माननीय मुख्यमंत्री से कहेंगे, हमारे जो उप मुख्यमंत्री हैं उनसे कहेंगे, और ज़रूरत पड़ी तो राज्यपाल जी को भी हम लोग ज्ञापन देने का काम करेंगे। इससे पहले भी कहीं आवेदन दिया गया है मूर्ति लगाने के लिए? देखिए, इससे पहले तो हम लोग प्रक्रिया में थे, हमें लग रहा था कि सरकार इसके ऊपर आएगी और सरकार खुद से ये काम कर लेगी, लेकिन सरकार अब पता नहीं वो मंशा क्या रही कि या सरकार भूल गई या क्या हुआ, वो हमको नहीं पता। लेकिन हम उनको याद दिलाने का काम कर रहे हैं और चाहते हैं कि हमारे रघुवंश बाबू को उनका उचित सम्मान मिले, उनके आदमकद प्रतिमा वैशाली में लगे, ताकि आने वाली पीढ़ी उनको देखकर प्रेरणा पा सके। नाम है मेरा, मैं अखिल भारतीय जहाँ तक आदमकद प्रतिमा की बात है, रघुवंश बाबू के लिए विधान परिषद में भी आवाज उठाई गई थी। सरकार के द्वारा कहा गया था कि उस समय पटना के लिए उनकी आदमकद प्रतिमा पटना में लगाया जाए। तो विपक्ष के द्वारा सवाल उठाया गया था, तो सरकार ने उस समय डिनाई कर दिया कि अभी कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं आया। लेकिन जब 2020 का चुनाव चल रहा था, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बड़े पद से कहा था कि रघुवंश बाबू हमारे पुरोधा थे, समाजवाद के अंतिम धरोहर का अंत हो गया। जिस प्रकार से रघुवंश बाबू की चर्चा 2020 के चुनाव में हो रही थी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी उनके घर पे गए थे, सारे लग रहा था कि नहीं, रघुवंश बाबू को आने वाले समय में बड़े सम्मान के साथ याद किया जाएगा। लेकिन जहाँ तक आप लोग जानते हैं, पिछले 5 सालों में सरकार की नीयत कहीं ना कहीं रघुवंश बाबू के जो कार्य है उसको खत्म करने की पूरी तरीके मंशा है। जहाँ तक आप देखते हैं, वैशाली में आदमकद प्रतिमा तो लगना ही लगना चाहिए, पटना में भी लगना चाहिए। इसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या है कि 85 करोड़ लोग रघुवंश बाबू के द्वारा लाए गए मनरेगा से आज भी देश में उससे
निर्भर है उस पर करते हैं। अगर मनरेगा का जॉब कार्ड नहीं बनता तो आज राशन कार्ड की योजनाएं नहीं चलती। आज आवास की योजना बड़ी बड़े मंच से भारत के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री घोषणा करते हैं, इतने आवास को दिया गया, तो अगर रघुवंश बाबू नहीं रहते इन योजनाओं का भी सृजन नहीं होता। तो कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि राशन कार्ड, मनरेगा और आवास, ये 3 योजनाओं से ये सरकार टिकी हुई है। इन 3 योजनाओं को लाने वाला व्यक्ति, उसके जनक आदरणीय रघुवंश बाबू की प्रतिमा नहीं लगेगी तो इस देश में आने वाले नई पीढ़ी के लोग काम करना बंद कर देंगे। समाजवाद का वो पुरोधा जो अंतिम समय तक हम लोगों के लिए काम करके गया। एक लेटर आप देखिएगा अंतिम समय रघुवंश बाबू ने लिखा है कि मनरेगा के मजदूर हमारे किसी के क्षेत्र में काम करेंगे। अगर ये कार्य हो जाएगा तो हमारा जो किसान मर रहे हैं, लोग फांसी लगा रहे हैं, इन सभी योजनाओं से जो किसान वर्ग खत्म होते जा रहा है किसानी, वो फिर से जीवित हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं अंतिम क्षण में भी वो व्यक्ति आम इंसान की बात करके गया है। तो हम सब वैशाली वासी एकजुट हुए हैं और आने वाले समय में आंदोलन के माध्यम से हो, सरकार के पत्राचार के माध्यम से हो, या रघुवंश बाबू भी जब बुद्ध की प्रतिमा लगाने के, बुद्ध की धरती को इतना बड़ा सजाने की बात हुई थी, वो भी हाईकोर्ट गए थे, तो हम लोग भी एक विचार वैशाली विकास मंच के माध्यम से हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे, लेकिन रघुवंश बाबू के सम्मान के लिए हम लोग लड़ते हैं। जिलाध्यक्ष, आज हमारे हाजीपुर को और वैशाली जिला को नजरअंदाज किया गया है बिहार सरकार के द्वारा। जिसने लड़ाई लड़ा भगवान बुद्ध की कलश को बैठाने का, उसी को दरकिनार कर दिया गया है। आज सभी दल के लोग हम लोग बैठे हैं, वैशाली के जो भी जाति के लोग हैं, दल के लोग हैं, सब एक मंच पर आ गए हैं। रघुवंश विशाल मंच पे आ गए हैं। रघुवंश बाबू का आदम कादम मूर्ति वहाँ नहीं बैठेगा। हम लोग की लड़ाई वैशाली से सदन तक जाएगी, पटना तक अब जाएगी। जब तक उनका मूर्ति स्थापना नहीं होगा हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे। अब वैशाली का जो लड़ाई है वो भगवान बुद्ध की लड़ाई है, और हम लोग जो विचार है मनोग्राम में रघुवंश बाबू, उनके लिए लड़ाई लड़ेंगे कि हमारे वैशाली का जो पुत्र है, जिसने धरोहर बनाया, जिसने लड़ाई लड़के इसको स्थापना करवाने का काम किया, और जब ये तैयार हुआ तो उन्हीं का नाम वहाँ से काट दिया गया, उनका स्थापना नहीं किया गया। हम लोग लड़ाई जब शुरू किए हैं, आज से ये लड़ाई जब तक चलता रहेगा जब तक कि उनका मूर्ति का स्थापना नहीं होता है। आज हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। आप सबको पता ही है 2 दिन पूर्व बिहार के मुख्यमंत्री वैशाली में बुद्ध सम्यक पार्क का उद्घाटन किया। मुझको याद है 2005 में माननीय मुख्यमंत्री वैशाली में प्रवास यात्रा के दरमियान हुए, और वहाँ पर मुकेश बाबू और देश बाबू अभिनय संयोग से इन सब के नेतृत्व में वहाँ पर सर्किट हाउस वैशाली के जो परिसर में जहाँ मुख्यमंत्री जी रुके हुए थे अपने न्याय यात्रा के दरमियान, वहाँ पर इन लोगों ने ज़बरदस्त तरीके से इस मांग को रखा भी था, आवेदन भी दिया था कि यहाँ बुद्ध भगवान का अस्थि कलश आए और यहाँ पर बुद्ध से जुड़ा हुआ स्मृति बने, आगे बढ़े। और निश्चित रूप से रघुवंश बाबू का उसमें बहुत बड़ा योगदान है। रघुवंश बाबू का योगदान सिर्फ वहीं तक नहीं है, रघुवंश बाबू का योगदान हाजीपुर सुगौली रेल मार्ग जो आप आज देख रहे हैं, जिसका विस्तारीकरण रोज कछुआ गति से हो रहा है। अगर रघुवंश बाबू होते तो अभी तक सुगौली रेल लाइन धराधर चलने लगा। लेकिन कहीं न कहीं सरकार की मंशा स्पष्ट नहीं है, नीयत ठीक नहीं है कि रघुवंश बाबू कोई व्यक्ति नहीं थे, किसी दल से जुड़े हुए लोग नहीं, एक महान शख्सियत थे, और वो एक अपने आप में पूरे देश में ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा और अपने कार्यों के माध्यम से जानने वाले एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन पर कोई राजनीति होना ही नहीं चाहिए। अगर राजनीति हो रहा है तो यह दुर्भाग्य, निश्चित रूप से दुर्भाग्य। हम आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि आदरणीय रघुवंश बाबू जैसे महान व्यक्तित्व का सिर्फ वहाँ भव्य मूर्ति ही नहीं लगे, बल्कि उनके द्वारा अपने जीवन के अंतिम समय में लिखे गए पत्र, जो सरकार के नाम से पत्र लिखा हुआ था, उन सभी पत्रों पर सरकार संज्ञान ले, काम करे, और निश्चित रूप से रघुवंश बाबू के बताए गए मार्गों पर अगर सरकार चलेगी तो निश्चित रूप से बिहार का भला होगा, कायाकल्प होगा, और निश्चित रूप से रघुवंश बाबू के प्रति श्रद्धांजलि।